नमस्कार। सबका पुनः स्वागत है। आज हम और एक बैच फ्लावर रेमेडी पाइन के बारे में जानेंगे। यह किन लोगों को उपयोग हो सकती है और किन संदर्भों में हम इसको दे सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। हम कई तरह के लोगों को देखते हैं। कोई दूसरों कुछ काम ठीक से नहीं हुआ तो दूसरों को वो ब्लेम करते हैं, जैसे इसकी वजह से मेरा ये सब खराब हो गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वे सब कुछ ठीक करते हैं लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उसने ठीक नहीं किया है, वे अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। इस तरह के लोगों को, जो अपने आप को खुद को ब्लेम करते हैं, उनको पाइन बहुत लाभदायक होती है। जिन लोगों को पाइन की जरूरत होती है वे हर टाइम गिल्ट फीलिंग में रहते हैं। वे उनको लगता है कि वे उन्होंने कुछ पाप किया है, इसलिए ये अब सफर हो रहा है और वे खुद को ब्लेम करते रहते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, करना चाहिए था, मेरी वजह से ये सब नुकसान हो गया। ऐसे सोचकर वे खुद को ब्लेम करते रहते हैं। हम देखते हैं कभी कभी शादी फ्लॉप हो जाती है और रिश्ता ठीक से नहीं चलता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद को ब्लेम करते हैं। एक लड़का जो अपने आप को ब्लेम करता है, वे बोलता है ये मेरी वजह से ऐसे हो गया। वो अपने पेरेंट्स के बताने पर वह शादी करता है और फिर जब फ्लॉप हो जाता है तो वह उनके पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करता है, लेकिन खुद पर ब्लेम लेता है और कहता है ये मेरी वजह से ऐसा हो गया। इस तरह के लोगों को पाइन बहुत उपयोग हो सकती है। इस तरह के लोग अपने खुद की मिस्टेक को अपने पर ब्लेम करते हैं और अगर कुछ मिस्टेक हुआ जो उनकी वजह नहीं थी लेकिन दूसरों के बोलने पर यह काम किया और वह फ्लॉप हुआ, तो फिर भी वे खुद पर ही मिस्टेक डालते हैं और बोलते हैं ये मेरी वजह से ऐसे हुआ है। इस तरह के लोगों को पाइन बहुत लाभदायक होती है। इस तरह के लोग अपने मिस्टेक से कुछ सीखते नहीं है और वे ब्लेम करते रहते हैं, अपने आप पर ब्लेम करते रहते हैं। वे जो मिस्टेक हुआ है उससे कुछ सीखते नहीं और ये नहीं सोचते कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, ऐसे करके देख के और आगे बढ़ने को नहीं कोशिश करते हैं। वह वहीं रह के अपने आप पर खुद पर ब्लेम करते रहते हैं। हम कई बच्चों को देखते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ वे उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया तो वे सारा टाइम सॉरी सॉरी करके बोलते रहते हैं। अपने मम्मी पापा से भी कहते हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये टूट गया, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बार बार कहते रहते हैं। वे ऐसे नहीं सोचते कि गलती तो सबसे होती है और उसको पकड़ रहने से कुछ लाभ नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कई बच्चे कभी कभी ऐसे सोचते हैं मैं क्यों पैदा हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ होता अच्छा होता था। इस तरह सोच के वे एकदम दुखी रह जाते हैं और अपने पर जो भी मिस्टेक होता है उसको खुद पर ब्लेम करके वे बहुत दुखी रहते हैं। इस तरह के गिल्ट फीलिंग के वजह से हमें बहुत सारे दर्द आ सकती है, जैसे माइग्रेन, और कभी कभी उनको नींद की प्रॉब्लम भी आती है। वे ठीक तरह से सो नहीं सकते हैं और सारा टाइम यही फीलिंग में रहते हैं कि मैंने गलती किया है। ऐसे ही सोच के उनका नींद भी बहुत खराब हो जाता है और इनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो जाती है। इस तरह के लोगों को ऐसे सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक से करना चाहिए, हमारा काम सब एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, कुछ भी उसमें गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच के वे बार बार गलती में जाके फंसते हैं और फिर सोचते हैं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे सोच के वे फिर गिल्ट में रहने लगते हैं और एकदम दुखी रह जाते हैं। तो जो
एकदम टॉप में है उनको भी देख सकते हैं, उनको भी ऐसा फीलिंग आ सकता है कि हम और भी अच्छा कर सकते थे, जो हम किया है वो ठीक नहीं है, और भी अच्छा किया होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये लोग बहुत टॉप पोजीशन में रहते हैं, फिर भी उनको ऐसा महसूस होता है कि वे ठीक से नहीं किए हैं। ये क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और उनको लगता है कि वे कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे उनको गिल्ट फीलिंग होती रहती है। एक लड़की को रेप किया और वह लड़की फिर बहुत दुखी हो गई। वह सारा दिन दुख में ही रहती थी, उसको कुछ भी करना इच्छा नहीं रहता था। वे सारा दिन सोचती थी यह मेरा मिस्टेक है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम उधर नहीं जाना चाहिए था, ऐसे सोच के बहुत दुखी रहती है। एक्चुअली इसका कोई गलती नहीं था, वे उसको पता भी नहीं था कि उधर लड़के होंगे और वे ऐसा होगा, ऐसा कुछ वे पहला सोचा नहीं था। तो फिर और इसी में रहने से उसका पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। इस तरह के लोगों को हम अगर पाइन देते आएंगे तो वे उनके इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। फिर उनको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये हमारा मिस्टेक नहीं था, हमको मालूम ही नहीं था कि ऐसा होगा करके, और वे थोड़े दिनों के बाद इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आ सकते हैं और सब लोगों के तरह खुशी रह सकते हैं। इस तरह के लोगों को जो गिल्ट फीलिंग में रहते हैं और उनको लगता है कि यह उनकी मिस्टेक थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस तरह के लोगों को हम अगर पाइन देते आएंगे तो वे इस उनकी गिल्ट फीलिंग से बाहर आ सकते हैं और वे सबकी तरह खुशी रह सकते हैं। कई लोगों को गिल्ट फीलिंग होती है अगर उनका कर्जा वे चुका नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि हमने अपना कर्जा नहीं चुकाए, हम बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, हम ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और इसलिए वे अपने कर्जा नहीं चुका सकते थे। लेकिन इस तरह के फीलिंग को सब हम अगर उनको पाइन देते आएंगे तो वे इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। इस तरह के लोग अपने जिंदगी को खुशी खुशी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि उनको सारा टाइम ऐसे महसूस होता है कि वे कुछ गलती कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को पाइन बहुत उपयोग होती है और हम थोड़े दिन के लिए ये पाइन देते आएंगे तो फिर वे इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आ सकते हैं और सब लोगों के तरह खुशी रह सकते हैं। पाइन पर्सनालिटी टाइप नहीं है, वह एक स्टेट ऑफ माइंड है, वह अपने मानसिक स्थिति है जो हमको ऐसा महसूस करवाती है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये सब गलती है, ऐसे हमको महसूस होता है। यह एक स्टेट ऑफ माइंड है। इस तरह के लोगों को हम अगर पाइन देते आएंगे तो वे इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ सकते हैं और सब लोगों की तरह खुशी से रह सकते हैं। कई बच्चे अगर एग्जाम ठीक से नहीं लिखे और फिर उनका जब रिजल्ट आता है तो वे फेल हो जाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने ठीक तरह से पढ़ा हुआ और होगा तो ऐसा नहीं हुआ होगा और मेरा साल बर्बाद नहीं होगा। यह सोचकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और कभी उनको बहुत बीमारियां भी आ पड़ सकती है। इस तरह के बच्चों को सब हम पाइन दे सकते हैं और वे इस गिल्ट फीलिंग से बाहर आ सकते हैं और फिर से ट्राई करके पास हो सकते हैं। यह थी बैच फ्लावर रेमेडी पाइन के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।